दोस्तों, आदिवासी संगठन बहुत सारे कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हम हमका नहीं है, हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। और इस बात को हम जो समझते हैं तो हमें कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, और उस एविडेंस के आधार पर हम कहते हैं। कुछ हमारे लोग जो परसों कुछ लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, क्यों? क्योंकि आदिवासी या हिंदू ही है ऐसा समझाने को उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया है कि आदिवासी यहाँ का हिंदू नहीं है। आदिवासी की सभ्यता यह प्रोटो द्रविडियन सभ्यता है, इसलिए वो किसी भी धर्म में नहीं आता, क्योंकि तब वहाँ पे नेचर को छोड़ के कोई धर्म नहीं था। इसलिए यहाँ का आदिवासी हिंदू नहीं है तो वो कोई भी धर्म वाला नहीं है। हिंदू ही नहीं है तो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। और यह यहाँ का आदिवासी जानता है। लेकिन जब बात आती है आदिवासी के अस्तित्व की, बात आती है उसके अधिकार की, हक की, तो हो सकता है उसका अधिकार कुछ दिनों में छीना जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत के लोगों ने यूएनओ को बता दिया है भारत में आदिवासी नहीं रहते। अभी बात तो हो गई कि भारत में आदिवासी क्यों नहीं रहते। पहली बात, क्योंकि बहुत लोगों को यह पता है कि गोंडवाना और गोंडवाना लैंड का एक बहुत बड़ा भूभाग इंडिया में है। वहां पे गोंड जनजाति, भिल्ल जनजाति, मीना जनजाति, जो प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है, बहुत बड़े इतिहासकार इंडिया में आते हैं आदिवासियों के संशोधन के लिए, उन लोगों के संस्कृति के लिए। और वो जब इंडिया में आते हैं तब बाहरी देशों को इतना तो पता है कि वहां पे इंडिजिनस पीपल, आदिवासी लोग, गोंड लोग रहते हैं। अभी उनको पता है, तो इंडिया ये यूएनओ को क्यों बता रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते? इसके पीछे क्या कारण है? मैंने बहुत अपने वीडियो में जिक्र किया है, लेकिन इस वीडियो में आपको फुल टोटली बताने की कोशिश करूंगा। यूएनओ जिन्होंने आदिवासियों के या इंडिजिनस पीपल के हक की बात की, उन्हें हक नहीं मिलता था उनके देशों में, तो वहां पे हक की बात की और सभी देशों को कटिबद्ध किया कि आप उनको ये हक दे कि वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का मूल्य रख सकते हैं, वो अपनी संस्कृति अनुसार चल सकते हैं, उन पे किसी भी धर्म जात का पगड़ा ना हो, और यही बहुत सारी बातें। फिर भारत यूएनओ को क्यों कह रहा है कि यहाँ पे आदिवासी नहीं है? यहाँ पे इंडिया को भी पता है कि यहाँ पे आदिवासी अभी सोशल मीडिया में आ रहा है, आदिवासी अब भी पढ़ाई कर रहा है, आदिवासी आगे आने की बात कर रहा है, आदिवासी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे आदिवासी क्यों नहीं है? गवर्नमेंट क्या बताना चाहती है? क्या यहाँ पे एसटी सिर्फ नाम का लिखा जा रहा है, या मूल निवासी कंसेप्ट को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र बन रहा है? इन सभी बातों को गौर करने के लिए मैं किसी सरकार को, किसी लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये गेम मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मूल निवासी इस शब्द का अर्थ भले ही बहुत लोग अपने अपने तरीके से निकालते हो, लेकिन संशोधनकार इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ कहते हैं। वो मैं आपको बता दूं। मूल निवासी यानी यहाँ पे रहा हुआ, यहाँ पे पैदा हुआ और यहाँ पे मरने वाला आदमी मूल निवासी। एक इतिहासकार यह कहता है। दूसरे इतिहासकार की थ्योरी मूल निवासी के बारे में यह है, जिनकी जो सदियों से यहाँ रहते हो, यहाँ ही जन्मे हो और यहाँ ही मरे हो, उन लोगों को मूल निवासी कहा जाता है। अभी आप समझिए, दोनों भी थ्योरी यही कहती है कि जो यहाँ का मूल इंसान है, जो सदियों से यहाँ पे रह रहा है, वो मूल निवासी है। अभी मूल निवासी बात तो बहुत लोग इस रेस में लगे हैं कि हम भी मूल निवासी है, हम भी प्रूव करके दिखाएंगे हम भी मूल निवासी है। मूल निवासियों की रेस नहीं होती भाई। जो बाहर से आए हैं, जिनका अंश बाहर से आया हुआ इतिहास बताता है, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। लेकिन क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? यहाँ के उनको अधिकार नहीं मिले? सभी को मिले हैं। सिर्फ ये पहचान, आइडेंटिटी के लिए मूल निवासी कंसेप्ट अलग से बताया जाता है। लेकिन इस मूल निवासी कंसेप्ट को बहुत सारे लोग ऐसे खींच तान के ले रहे कि मैं भी मूल निवासी हूँ, मैं भी मूल निवासी हूँ। और आपको पता है, जब भारत में आदिवासी नहीं है, यह बताए जाने का एक प्रमुख कारण है। वो कारण ये है कि 1951 से आदिवासियों का कोई कॉलम ही नहीं है जहां पे जनगणना हो। 1951 से यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है यहाँ पे आदिवासियों की जनगणना की जाए। 1871 से जो जनगणना शुरू हुई है, वो जनगणना में एनिमीज, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइब्स ऐसे कॉलम करके
वहां पे जनगणना होती थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनगणना शुरू की। उन्होंने क्यों जनगणना शुरू की और आदिवासियों के क्यों अलग गिना, यह भी बात मायने रखती है ना। अभी कोई कहेंगे कि अभी अंग्रेज चले गए और उनके विचार तो कह रहा है, भाई यहाँ पे जल जंगल जमीन जो रिकॉर्ड है ना, वो तो हम मानते हैं ना। जब गवर्नमेंट हमें पूछती है कि तुम्हें कास्ट वैलिडिटी बनानी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है, तो तुम 1950 से पहले का जो आपके पास जो एविडेंस होगा वो लाओ, तब आप तो मानते हो। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अंग्रेज जो लोग हैं उन्होंने जब जनगणना शुरू की तब आदिवासियों का कॉलम अलग क्यों रखा, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि उनके रिसर्चकारों ने, संशोधनकारों ने यह प्रूव किया था कि आदिवासी यह हिंदू धर्म के किसी भी 4 वर्ण में नहीं आता। और इसलिए नहीं आता कि वो एक तो ये सभी बातें फॉलो नहीं करते, दूसरी बात उनका धर्म, उनके भगवान, उनके सब जो नियम रीति परंपरा है वो सब नेचर को लेके है, सब नेचर में रहने के लिए है, नेचर को साथ चलने के लिए है। इसलिए वो किसी भी एंगल से किसी भी धर्म में नहीं आते। अभी हम बात करें 1950 से 1951 से जो जनगणना हुई है, वहां पे क्या दिखाया गया है, आदिवासियों का एक बड़ा गट हिंदू में तब्दील हो गया, छोटा गट मुस्लिम में तब्दील हो गया, छोटा गट क्रिश्चियन में तब्दील हो गया। ये जो जनगणना में हमें दिखता है, ये क्यों हुआ? जब ब्रिटिश काल में यहाँ पे आदिवासियों को अलग कॉलम दिया गया था, जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में, वहां पे आदिवासियों का कॉलम क्यों नहीं दिखता? और फिर हमें दिखता है कि यहाँ पे गोंडवाना की मांग बढ़ी, उसके बाद 1715 से लेकर 2015 से लेकर यहाँ पे धर्म कोड की मांग पड़ी। धर्म कोड की मांग इसलिए बढ़ी है कि आदिवासियों को किसी धर्म में ना डालते हुए एक अलग कॉलम दिया जाए, और आदिवासी इसीलिए लड़ रहा है। लेकिन यूएनओ को वहां पे प्रस्ताव जाता है, यूएनओ को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इंडिया में आदिवासी नहीं रहते। दोस्तों, इंडिया में आदिवासी ना दिखाने का कारण एक है कि यहाँ से बड़ी कौम जो जनगणना हुई है, उस जनगणना में किसी ना किसी धर्म पे वो डिवाइडेड हुआ है, और उस डिवाइड के कारण अभी वो आदिवासियों ने, हमारे भारत के आदिवासियों ने सभी धर्मों को अपना लिया है, तो यहाँ पे कोई आदिवासी रहता नहीं, वो अभी धर्म में बटे हुए हैं। ऐसा अगर वो कह सकते हैं तो इसका कारण हम है, क्योंकि हमने अपने कम पढ़ाई लिखी के कारण जो आया उसको सही में हम बता नहीं सके, और आज हमारे जो रिकॉर्ड है वो अलग धर्मों में पड़े हैं। लेकिन फिर भी इस बात को यूएनओ जानता है, और यूएनओ के एक बहुत बड़े आर्टिकल में यह आया था कि आदिवासी अगर किसी धर्म में कन्वर्टेड हो तो उनके गवर्नमेंट को ये बात उनको बतानी चाहिए, गवर्नमेंट को ये कॉलम उनका अलग रखना चाहिए, गवर्नमेंट को उनकी जनगणना एक अलग पद्धति से करनी चाहिए। इसका भी कॉलम है, लेकिन क्या हम इस कॉलम की तरफ देखते हैं? नहीं देखते। और फिर हम सिर्फ बता रहे हैं कि यूएनओ को कि आप जो है यहाँ पे आदिवासी रहते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आदिवासी नाम का शब्द अगर इंडिया से मिट जाए तो कोई दूसरी कौम जो बाहर से आई हुई है, यहाँ रह रही है या षड्यंत्र चला रही है, वो कौम खुद को मूल निवासी सिद्ध कर देगी। और इसीलिए मैं पीछे पड़ा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता मोतीराम दादा ने जब सिद्ध की कि यहाँ पे गोंडियन लोगों की, आदिवासी लोगों की सभ्यता है, अगर ये प्रूव हो जाती है तो 5000 वर्ष पुरानी धरोहर आदिवासियों को प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों, इसी का तो काम है, हमें इसी को लाना पड़ेगा। चलो, अभी वो अगर यूएनओ को बता दिए हैं कि धर्म में बटे हुए आदिवासी लोग अभी इंडिया में नहीं रहते, तो मैंने एक किताब देखी है, वो किताब मैंने अभी की पढ़ी है, उसको उसमें खोजा है। राजेंद्र बाबू ढोके ने इस किताब को बड़ी निरीक्षण पूर्वक लिखा है। उन्होंने इतिहास में बहुत रिसर्च किया है, उनका योगदान भी इतिहास के बारे में बहुत है। उनकी किताब का नाम है गोंडवाना लैंड का मानव गुण। उस किताब में जो कुछ लिखा है वो आपको संक्षिप्त में पढ़ता हूँ, वो आप सुनिएगा, देखिएगा स्क्रीन पे, और आप दिमाग लगा के सोचिएगा। आज का आदिवासी समाज भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे, किंतु ब्रिटिश कालीन भारत में जब सन 1910 में 5वीं जनगणना में हिंदुओं में ही प्रकृति पूजक आदिवासी और अस्पृश्य जातियों की पहली बार गणना कराई गई, उससे यह ज्ञात होता है कि आधुनिक आदिवासी हिंदू नहीं थे। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्ले मिंटो द्वितीय के शासनकाल में भारत के जनगणना कमिश्नर ने आदिवासी और अस्पृश्यों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मापदंड बनाए थे। यानी वो जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे हिंदू नहीं है, इसके लिए उन्होंने 10 पॉइंट बताए थे। वो 10 पॉइंट इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, जो ब्राह्मण की प्रधानता को नहीं मानती थी। पॉइंट नंबर 2,
जो किसी ब्राह्मण या किसी मान्य हिंदू से गुरु मंत्र नहीं लेते थे। पॉइंट नंबर 3, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। पॉइंट नंबर 4, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 5, जिनका अच्छे ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 6, जो कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते थे। पॉइंट नंबर 7, जो अस्पृश्य नहीं है वो अथवा निर्धारित सीमा के भीतर आ जाने से अपवित्रता का कारण होती थी। पॉइंट नंबर 8, जो हिंदू मंदिरों के भीतर नहीं जा सकते थे। पॉइंट नंबर 9, जो अपने मृतकों के शरीर मिट्टी में दफना करती थी। और पॉइंट नंबर 10, जो गोमांस खाती थी और गाय का किसी भी प्रकार से आदर नहीं करती थी। इन 10 बिंदुओं के आधार पर हिंदुओं से आदिवासियों को पृथक किया गया, किंतु उनमें से बिंदु क्रमांक 2, 5, 6, 7 तथा 10 को अस्पृश्य जातियों का आधार बनाया गया था। इन मापदंडों का उल्लेख जनगणना कमिश्नर द्वारा तैयार किया गश्ती पत्र में मिलता है, जो सन 1909 में तैयार किया गया था। इन प्रश्नावलियों के आधार पर आदिवासी और अस्पृश्यों की गणना की गई थी। इस आधार पर हिंदुओं को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, 1 जो 100% हिंदू थे और 2 जो 100% हिंदू नहीं थे। राजेंद्र बाबू ढोके ने जब यह कहा तो उन्होंने इस बात का बहुत बड़ा रिसर्च किया और फिर इन्होंने कहा कि आदिवासी पहले भी हिंदू नहीं थे। दोस्तों, राजेंद्र बाबू ढोके ने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पहले भी यहाँ पे आदिवासी किसी समुदाय से संलग्न नहीं था, किसी समुदाय में नहीं आता था। और इस बात को उन्होंने इस बात से स्पष्ट किया और बहुत बड़े बड़े उदाहरण उन्होंने दिए और बहुत बड़े बड़े इतिहास के उन्होंने एविडेंस भी यहाँ पे दिए हैं कि वो कहते हैं कि जो जनजाति है वो जनजाति किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि उनकी परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति नेचर को लेके है और नेचर के साथ है। तो दोस्तों, आज हमें जरूरत क्या है? जरूरत इसकी है कि हमारी जनगणना में हमारा एक अलग कॉलम हो, हमें किसी भी धर्म में ना गिना जाए, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया कि यहाँ पे आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर भी हमारे युवकों को किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने में, किसी ऑफलाइन फॉर्म भरने में, किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए भी वहाँ पे जबरन किसी धर्म का नाम लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमें इसके लिए गवर्नमेंट को आवेदन देना पड़ेगा कि आदिवासी, जैसे कोर्ट ने कह दिया है कि हम हिंदू नहीं है या किसी भी धर्म से नहीं है, तो गवर्नमेंट हमें भी यह मौका दे कि हमारा एक अलग कॉलम हो और हमारे रिलीजन ट्राइबल हो, ट्राइबल रिलीजन, ऐसे कुछ शब्द लाके हमारा एक कॉलम बनाया जाए और वहां पे हमारी गणना की जाए। तो दोस्तों, ये जो यूएनओ को बताने का षड्यंत्र है या क्या है, ये हमें पता लगाना है। और मैंने जो एविडेंस दिखाया है वो पूरे इतिहास के रेफरेंस है, तो आप उसकी जांच भी करा सकते हो और देख भी सकते हो। मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को जागृत करने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फैलाओ कि बहुत सारे हमारे युवक भाई हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है कि हम है या नहीं, हम किसी धर्म से है या नहीं है। तो प्लीज़ इनको ये वीडियो दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ। मैं यहीं पर आपकी रजा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।